कि बहुत सारे हजरात को देखा जाता है कि वो ये समझते हैं कि जब तक फलां की मैं बुराई नहीं करूंगा मैं आगे बढ़ नहीं सकता या मुझे इज्जत नहीं मिल सकती, जब तक मैं किसी का हक नहीं दबाऊंगा मैं इस हक को हासिल नहीं कर सकता। तो एक मर्तबा उनकी ये गलत फहमी को दूर करने के लिए अकबर ने क्या किया कि सारे वजीरों को जमा किया और जमा करके कहा कि मैं आज सबकी अक्लमंदी का जो है इम्तिहान लेना चाहता हूँ। और उसने एक जो है लकड़ी ली और रेत या कोई मिट्टी वगैरह वहां पर थी तो वहां पर एक लंबी सी जो है एक लकीर खींची। सारे वज़रा से कहा कि अब इसको कोई हाथ लगाए या ना पैर लगाए और ये लकीर छोटी होनी चाहिए। सारे वजीर सब लकीर के अतराफ गिर्द घूम रहे हैं कि ना हाथ लगाना है ना पैर लगाना है मगर इसे छोटी करना है, कैसे करेंगे। अब सब उसी के चक्कर में लगे हुए हैं। अब इसी परेशानी के आलम में जो है उनको कुछ नहीं सूझबूझ आती। वो कहते हैं कि बादशाह सलामत ना हाथ लगाए ना पैर लगाए, ये छोटी नजर आनी चाहिए। तो ये तो नामुमकिन सी बात है, ये तो हो ही नहीं सकता। कहा ठीक है आप लोगों के लिए नामुमकिन है। अब उसने बीरबल को बुलाया और बीरबल को बुलाकर कहा कि बीरबल ये लकीर मैंने खींची हुई है, ना इसको हाथ लगाओ ना पैर लगाओ, लेकिन ये मुझे छोटी नजर आनी चाहिए। अब बीरबल जो दानिशमंद था, अक्लमंद था, अब उसने सोचा वो लकड़ी लेकर बाजू उस जो लकीर थी उस लकीर के बाजू से एक लंबी लकीर वहां पर उसने खींची और लकीर खींचने के बाद वो लकड़ी को फेंक कर बादशाह सलामत से कहने लगा कि बादशाह सलामत ना मैंने आपकी लकीर को हाथ लगाया है ना पैर लगाया है, आपकी लकीर खुद ब खुद छोटी हो चुकी है, अब आप देख सकते हैं। और जब बादशाह सलामत ने ये मंजर देखा और वो इतना खुश हुआ और सारे वज़रा से कहने लगा कि देखो बेवकूफो, तुम उस लकीर के पीछे ही पड़े हुए रहे, यानी उसी को कम करने के चक्कर में, उसी को जो है गिराने के चक्कर में तुम लगे हुए रहे। और बीरबल ने आकर जो है उसके बाजू से एक लंबी कतार खींची, लकीर खींची और वो जो लकीर थी वो ऑटोमेटिक जो है कम हो चुकी है। तो अब इस बात से क्या मालूम हुआ? इस बात से ये मालूम हुआ कि जो लोग फलाने शख्स की ही चक्कर में लगे हुए रहते हैं, उसी को गिराने की, उसी के अंदर खामियां निकालने की और उसी को हर जगह जलील और रुस्वा करने के चक्कर में लगे हुए रहते हैं। क्यों? इसलिए कि वो ये समझते हैं कि अगर वो गिरेगा, अगर वो जलील होगा, अगर वो बदनाम होगा तब कहीं जाकर हमारा नाम होगा। ये एक नंबर के बेवकूफ और जाहिल मुतलक इंसान होते हैं। भाई आप उसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं? आप उसकी शोहरत और उसकी इज्जत के हासिदीन क्यों बने हुए हैं? तो इस बात को याद रखें कि दूसरे की गर्दन पर पांव देकर ही आप आगे जाएंगे, ये नहीं हो सकता। दूसरे की जो है खामियां निकाल कर ही आप आगे जाएंगे, ये नहीं हो सकता। ये बेवकूफों का काम है, उसका काम उसे करने दें। आप अपनी नजर को, अपने ख्यालात को, अपने इल्म को, अपने अखलाक को इतने बुलंद कर लीजिए कि वो आपके सामने खुद ब खुद छोटा हो।